This is Neetu Mathur, BSc Part 2, Paper 2, Physiology. हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि ब्रीदिंग क्या होती है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सीट क्या है, और ब्रीदिंग क्या होती है, वेंटिलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन क्या होता है। नाउ उसी के कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं कि कुछ रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं। नॉर्मल इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, जैसे हमने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी रेट है कि 1 मिनट में कितनी बार ये साइकिल चलती है सांस को लेने की और छोड़ने की, 16 बार। लेकिन उसके अलावा भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं रेस्पिरेशन के, जैसे कफिंग, कफ, खांसना। खांसना एक्चुअली फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है। जब हम प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम लंबी सांस अंदर लेते हैं, उसके बाद में जो फोर्सफुली बाहर निकालते हैं वापस हवा, फोर्सिबल जो एक्सपिरेशन होता है, दैट इज कफिंग, इसको बोलते हैं खांसना। दूसरा जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है, इट इज हिकअप। हिकअप का मतलब होता है हिचकी, एंड हिकअप जो होती है वो है इंस्पिरेशन, सांस का अंदर लेना, बट वो नॉइजी होता है क्योंकि उसके अंदर जो डायफ्राम जो है उसमें स्पाज्म आते हैं। रेगुलर इंटरवल में हमारे डायफ्राम के अंदर स्पाज्म आते हैं, मस्कुलर स्पाज्म आते हैं। एंठन, पेशी एंठन होती है, उसके कारण से आवाज़ होती है सांस लेने में, हिकअप्स, उसको हम बोलते हैं हिचकी। आहे, साए जिसको बोलते हैं, और यॉर्निंग, उबासी, रिलैक्स टाइप का जो होता है सांस को लेना, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन, लंबा श्वास लिया जाता है। ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। नाउ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, कार्य की, ये किस प्रकार से गैसों का विनिमय होता है। वास्तव में जो रेस्पिरेशन है वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द सेल ऑफ द बॉडी। वास्तव में बाह्य वातावरण और कोशिका के बीच में जो आदान प्रदान गैसों का होता है, विनिमय होता है, वो निश्वसन है। इंटरनल श्वसन जो होता है वो, उसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन को यूज़ करके वो जो पदार्थों का विखंडन होता है, उपापचय की प्रक्रिया होती है, ऊर्जा निकलती है एटीपी के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है जो अंततः बाहर निकाल दी जाती है। ये जो है एल्वियोलाई के स्तर पर सिंपल डिफ्यूजन या विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय एल्वियोलाई के स्तर पर हो जाता है। तो वास्तव में गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है उसके सांद्रण प्रवणता के अनुसार ही गैसों का विनिमय होता है। सांद्रण जो पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब, क्या होता है, जो गैसों का समुच्चय, जो मिश्रण है, हमारे वातावरण में जो गैसें हैं उनका मिश्रण है, उस मिश्रण में पर्टिकुलर एक गैस का कितना दबाव है, वो उसका आंशिक दाब कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जो भी पूरा वातावरण है उसके अंदर सब तरह की गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी तमाम तरह की गैसें। उसमें ऑक्सीजन अपना कितना प्रेशर डाल रही है पर्टिकुलर, वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड अपना कितना पर्टिकुलर प्रेशर डाल रही है वो सारी गैसों के मिक्सचर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है। तो उसी तरह से किसी इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है, जो कि एक पर्टिकुलर गैस के द्वारा डाला जा रहा है पूरे मिक्सचर में, वो उसका आंशिक दाब है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही प्रकार की गैसें होती हैं जिसको हम लेते हैं। गैस के साथ सारे ही, एयर के साथ सारी ही गैसें अंदर एंटर कर सकती हैं। लेकिन जो टोटल प्रेशर है एयर के अंदर, वो होता है कुछ नाइट्रोजन के द्वारा, कुछ ऑक्सीजन के द्वारा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो जो खाली ऑक्सीजन के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर, मैंने आपको अभी बताया, वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो डाल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है। सो एक किसी पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ दैट गैस इज प्रेजेंट। यहीं पे भी, चाहे वो रक्त हो, चाहे वो भूमिका हो, चाहे वो वातावरण हो, वो पूरी गैस के मिक्सचर में से वो पर्टिकुलर गैस कितना दाब डाल रही है, आंशिक दाब कहलाता है। तो जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे होता है वो 760 mm होता है। हम जानते हैं 21% ऑक्सीजन है, तो जो
पार्शियल प्रेशर को जो कैलकुलेट करते हैं ऐसे करते हैं 21/100 मल्टीप्लाइड बाय 760। ठीक है, इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में निकालते हैं किसी की बॉडी में। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है वो 100 mmHg होता है, हम किसके संदर्भ में निकालते हैं 760 mmHg पर, क्योंकि सभी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही होता है। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 760। तो देखते हैं जो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में ऑक्सीजन 100 mmHg होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg होता है। तो एंटरिंग द एल्वियोलर कैपिलरीज के अंदर जो है वो ऑक्सीजन 40 mmHg क्यों लो होती है, क्योंकि पूरा ब्लड जो होता है वो पूरे सिस्टम में सर्कुलेशन से होके आता है, तो वो ऑक्सीजन छोड़ता हुआ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके आता है। कार्बन डाइऑक्साइड 45 mg होती है, क्योंकि वो ब्लड जो है वो बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करते हुए ही ला रहा है। तो ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। देखिए कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन 100 और कार्बन डाइऑक्साइड 40 है जब ये लंग्स में से आई है, पल्मोनरी कैपिलरी लंग्स में से आई है। ठीक है, जब उसके बाद में ये ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करती है। ठीक है, और जब ये बॉडी में से आती है वापस पलट के तो ऑक्सीजन 40 रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब बाहर से वातावरण से जो ऑक्सीजन आई है उसमें 100 है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 ही है, 40 है। ठीक है ना, जो बाहर से वातावरण से आई है वो इस तरह की, रेड वाला जो है वो बाहर की वातावरण की ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ज़्यादा से कम की तरफ आता है। लेकिन बॉडी से जो आ रही है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ये लंग्स की स्थिति है। लेकिन सिस्टमिक कैपिलरी की स्थिति डिफरेंट होती है। सिस्टमिक कैपिलरी में ऑक्सीजन 100 है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है यहाँ पर सिस्टमिक कैपिलरी में। ठीक है, लेकिन जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा है, जबकि बॉडी के अंदर जब ब्लू कलर जो डिनोट कर रहा है वो हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और जो रेड कलर का है इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो हमने बोला कि ज़्यादा वाली ऑक्सीजन की जगह से विसरण होता है कम पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो एल्वियोलर कैपिलरीज को जब छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन 100 mm होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 40, क्योंकि उसके अंदर उस समय एल्वियोलर कैपिलरी के अंदर एल्वियोलाई से मैक्सिमम ऑक्सीजन उसके अंदर आ चुकी होती है। अब देखिए, हम जानते हैं जब हम सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो जो ये ब्लड है एल्वियोलर कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, बाएँ आलिंद में आता है, बाएँ आलिंद से बाएँ निलय में आता है, बाएँ निलय से वो हमारे सर्कुलेशन में जाता है और फिर वो आर्टरीज और आर्टरियोल से होता हुआ पूरी बॉडी में फैलता है और फिर वापस लौट के आता है प्योरिफिकेशन के लिए। हम जानते हैं क्योंकि हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो उस समय ऑक्सीजन 100 mg है और कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg है जब ये बॉडी के अंदर जा रहा है। लेकिन सेल में जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो सेल में छोड़ दी जाती है ताकि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो सके, और वहाँ से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड वापस सेल्स में से निकल के ब्लड में आ जाती है। यानी उस समय जो कैपिलरीज है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 40 mmHg होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg होती है। डीऑक्सीजनेटेड हम उसको ब्लड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, लेकिन जो एल्वियोलाई होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कम है, जो पल्मोनरी कैविटी के अंदर आ जाती है। तो ब्लड लीविंग द सिस्टमिक कैपिलरी रिटर्न्स टू द हार्ट वाया venules and veins. This blood is pumped to the lungs, alveolar capillary में by the right ventricle। जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बाद। तो ये हमने देखा कि किस तरह से पार्शियल प्रेशर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, लेकिन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से होकर ब्लड वापस पूरी बॉडी से होता हुआ वापस जो हार्ट में आता है, जो हम देखते हैं राइट ऑरिकल में आता है, दाएं आलिंद में, दाएं निलय में आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो प्योरिफिकेशन के लिए फिर लंग्स में जाता है। तो ये जो वापस लंग्स में जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, 45 mmHg होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा 40 mmHg होती है। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस कूपिकाओं तक जाता है, वहाँ ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है और फिर वापस से जो ब्लड है वो
ऑक्सीजनेट होने चला जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन की बताई जाती है। So this is all about the partial pressure in circulatory, the role of partial pressure in gaseous exchange.